नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लहसुन के पीलापन के मुद्दे पे बात करेंगे। जो लहसुन की पीलापन है उसमें कुछ भ्रम भी हैं। आप भांति प्रकार के वीडियो देखते हैं जिसमें से आप कंफ्यूजन भी होते हैं कि लहसुन में पीलापन को लेकर आप बहुत सारा खर्चा कर देते हैं। तो इस वीडियो में उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले चेक करना है कि किस प्रकार का पीलापन आपकी फसल में है। तो वीडियो तो अंत तक देखें, बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों, और आपका इससे खर्च भी बचेगा और आपकी फसल में कुछ समस्या हो तो उसका भी समाधान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन पाटीदार, आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को पहले लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं मुद्दे पर। किसान साथियों, लहसुन की फसल में पीलापन कई अलग अलग प्रकार का होता है। एक पीलापन आता है पत्तों पर लगने वाली फंगस के कारण, एक पीलापन आता है जड़ों की वजह से, एक पीलापन आता है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, और एक पीलापन आता है क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से। तो दोस्तों, मैं आपको जो पीलापन बताने जा रहा हूँ उसमें आपका जो क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से जो पीलापन आता है, और कुछ लहसुन की फसल की जो वेराइटियाँ होती है उसमें हल्का फुल्का पीलापन देखने को मिलता ही है। तो उसी मुद्दे पे मैं आपको बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जब आप ऊटी लहसुन देखेंगे तो 60 दिन की अवस्था तक तो उसमें आपको बिल्कुल भी पीलापन नहीं दिखेगा, बिल्कुल हरी भरी देखेंगी। जब आप ऊटी लहसुन देखेंगे और आपके खेत में बोई हुई देसी लहसुन देखेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। क्योंकि दोस्तों, ऊटी लहसुन की जो किस्म है उसमें पीलापन की समस्या शुरुआत में 60 दिनों तक तो आती नहीं है, उसमें बहुत ही हरी भरी दिखेगी आपको और आपका दिल खुश कर देगी। वहीं आप जब देसी लहसुन को देखोगे तो उसमें आपको कितना भी कुछ डाल दोगे फिर भी हल्का फुल्का उसमें पीलापन आपको देखने को मिलेगा ही सही। तो ये जो वेराइटी है दोस्तों, इनके किस्मों की अलग अलग चीज़ें होती है कि उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो किस्में हैं वो अलग अलग प्रकार से ढलती है। इस वजह से हल्का फुल्का पीलापन फसल में रहता है देसी लहसुन में। अब दोस्तों, जो देसी लहसुन है उसमें कौन सा पीलापन है जिससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपकी जो देसी लहसुन की फसल है उसमें जो पुराने पत्ते हैं वो पीले पड़ के सूख रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो ऊपर के नुकीले सिरे हैं, जो पीला लहसुन है देसी लहसुन, उसके ऊपर के जो नुकीले सिरे होते हैं वो हल्के फुल्के सूख रहे हैं और हल्का फुल्का पीलापन है, तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, वो पीलापन जो क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से भी होता है, ज़्यादा कम ठंड बढ़ने की वजह से, गर्मी का कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी टेम्परेचर घट जाता है, कभी ज़्यादा ठंड गिरती है, कभी ओस ज़्यादा गिरती है। इन वजह से ये हल्का फुल्का जो पीलापन है दोस्तों ये आता रहता है। तो देसी लहसुन में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा यदि आपकी फसल में दूसरी कोई समस्या है, जैसे कि आपकी फसल की जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही है, उसमें फंगस लग चुकी है, रूट रॉट डिसीज जो रहती है, जो कि जड़ों में लगने वाला एक फ्यूजेरियम रोट लगती है जड़ों में, तो उसकी वजह से फंगस लगने की वजह से जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तो अगर वो समस्या है तो हमने बहुत से वीडियो में आपको उस समस्या का हल भी बताया है कि आप जैसे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है वो फंगिसाइड, या फिर आप थायोफेनेट मेथाइल या पीआई इंडस्ट्रीज का जो कीटाजिन आता है, ऐसे फंगिसाइड को आप खाद उर्वरक में मिलाकर भुरकाव कर दीजिए, और उसके साथ में किसी भी सीवीड एक्सट्रैक्ट और ह्यूमिक एसिड को मिलाकर भुरकाव कीजिए। यूरिया खाद में, डीएपी में 12-32-16, जो भी खाद आप अवेलेबल हो और जो भी फसल में आपको देना हो उसके अकॉर्डिंग। और उससे क्या है कि पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है, और अगर जड़ में कोई फंगस लगी होगी तो उसकी भी समाधान हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी फसल का विकास होने लग जाएगा। तो वो तो मैंने आपको बता भी दिया है बहुत सारे वीडियो में, और अभी भी आपको बता दिया है। तो इस प्रकार आप उसका हल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको मुख्य बात अब ध्यान रखनी है कि कभी कभी पोषक तत्वों की कमी से भी पीलापन आता है, उसका भी मैंने बताया कि आप माइक्रोन्यूट्रेंट डाल दीजिए, और माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे भी आप करवा सकते हैं। ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए, ह्यूमिक एसिड का स्प्रे भी आप करवा सकते हैं। फसल में यदि थ्रिप्स की समस्या है तो उससे भी पीलापन आता है। तो थ्रिप्स के लिए आप एक अच्छा इंसेक्टिसाइड, शुरुआत में आपको ज़्यादा हेवी इंसेक्टिसाइड नहीं लेना है, हल्का इंसेक्टिसाइड लेना है, जैसे कि थाइमेथोक्सम लेम्डासाइलोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको लीजिए। उसके साथ में कसुमागाइसिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन आता है वो वाला फंगिसाइड ले लीजिए और स्प्रे करवा दीजिए। ये तो होती है दोस्तों, इससे ऊपर की जो पत्तियों में कोई पीलापन होगा उससे समस्या खत्म हो जाएगी, और ज़मीन के नीचे की जो समस्या है जड़ों की वो भी खत्म हो जाएगी। और जो आप माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह डालते हैं, खाद उर्वरक डालते हैं, उससे आपके पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। अब दोस्तों, इसके बाद करते हैं मेन मुद्दे की कि अभी जो क्लाइमेट चल रहा है, अभी मैं 24 दिसंबर को इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे जगहों पे आपने देखा, मैक्सिमम जगह में आपको ये क्लाइमेट का परिवर्तन दिखेगा।
बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, कहीं कहीं पे हल्की फुल्की धूप निकल रही है तो कहीं तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल पा रही है, और कहीं कहीं पे बारिश की समस्या भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो फसलें हैं, किसी भी प्रकार की फसल हुई, सिर्फ लहसुन नहीं, कोई सी भी फसल हुई, उनमें फंगल जनित रोगों का अटैक जरूर होता है। फंगस में कौन सी फंगस का अटैक होता है? पर्पल ब्लोच, लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, फ्यूजेरियम रोट, ऐसी जो फंगस है उनका अटैक फसलों में होने लगता है, जिसकी वजह से क्या है कि फसल की ग्रोथ रुकने लग जाती है, फसल में पीलापन देखने को मिलता है, और बहुत सारी फसल जो है वो बर्बाद होने लग जाती है, उनका उत्पादन घट जाता है। कभी अगर उनको समय रहते हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो काफ़ी उत्पादन वो घटा सकता है। आपने पिछले साल जो 2023-24 है उसमें भी आपने नोटिस किया था कि क्लाइमेट चेंज हुआ था, बहुत दिनों से बादल छाए हुए थे, बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से प्रत्येक फसल में डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हो गया था, जिसे हम काली मस्सी कहते हैं। काली मस्सी का हर फसल में अटैक हुआ था और उसकी वजह से 40% तक उत्पादन घट गया था, 40% उत्पादन हमें कम मिला था। आप ये बात आपने जरूर नोटिस की होगी पिछले ईयर। तो इस बार भी अभी का जो क्लाइमेट है वो उसी तरह से चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको अभी से आगाह करता हूँ कि अभी से आप अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर लीजिए। अब आपको फसल को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों आपको जो डाउनी मिल्ड्यू, पर्पल ब्लोच, लीफ ब्लाइट, फ्यूजेरियम रोट जैसे फंगस को कंट्रोल करने वाले फंगिसाइड आते हैं, उनका स्प्रे करवाना है। और उसके साथ कोई भी एक इंसेक्टिसाइड मिला लीजिए, क्योंकि अभी थ्रिप्स का भी अटैक होने वाला है, रस चूसक कीटों का और इल्लियों का अटैक भी अब होने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट आ गया है, अभी समय आ गया है उनके अटैक होने का। तो इस स्थिति में आपको एक इंसेक्टिसाइड, एक फंगिसाइड लेना है, उसके साथ में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छा वाला मिला लेना है और आपकी फसलों में स्प्रे करवाना है। अब कौन सा फंगिसाइड ले और कौन सा इंसेक्टिसाइड ले और कब स्प्रे करवाएं, इसका ये मेन मुद्दा है कि बहुत सारे दुकानदार आपको कैसे भी फंगिसाइड पकड़ा देते हैं, महंगा खर्चा हो जाता है आपका। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ सिलेक्टिव फंगिसाइड बताऊंगा जो इन रोगों को कंट्रोल करते हैं। तो उन फंगिसाइड को आप कोई सा भी एक ले लीजिए और स्प्रे करवा दीजिए, तो आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों कौन से फंगिसाइड लें, तो देखो मैं आपको कुछ फंगिसाइड बताता हूँ। पहले मैं आपको ऐसे फंगिसाइड बताऊंगा जो बैक्टीरियल जनित, वायरल जनित, और जो ये फंगस मैंने बताई हैं, लीफ ब्लाइट, पर्पल ब्लोच, फ्यूजेरियम रोट, और कोई भी झुलसा रोग होगा, जलेबी रोग होगा, डाउनी मिल्ड्यू, काली मुस्सी जैसे रोग, सभी प्रकार के रोगों को नियंत्रित करेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक तो मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमी कंपनी का हैप्पी नाम से एक फंगिसाइड आता है। ह्यूमी कंपनी का हैप्पी नाम से एक फंगिसाइड आता है, एक बायोलॉजिकल फंगिसाइड है दोस्तों, और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। वो बहुत सारी की अलग अलग प्रकार की फंगस को नियंत्रित करता है, जिसमें मैंने जो फंगस बताई है उनको भी वो नियंत्रित करता है, और साथ ही वो बैक्टीरियल जनित रोगों को और वायरल जनित रोगों को भी नियंत्रित करता है। तो यदि आप उसको लेते हैं तो आपको अलग से वायरल जनित और बैक्टीरियल जनित रोगों को नियंत्रित करने वाले प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ह्यूमी कंपनी का हैप्पी फंगिसाइड ले लीजिए, उसके साथ में थाइमेथोक्सम लेम्डासाइलोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो वाला इंसेक्टिसाइड ले लीजिए। कोई भी एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए लिक्विड फॉर्म में, जो स्प्रे करने के लिए आसान रहे, और उसको स्प्रे करवा दीजिए आपकी फसल में। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी फंगस भी नियंत्रित हो जाएगी, कोई कीट का अटैक है तो वो भी नियंत्रित हो जाएगा, और पहले से स्प्रे करवाने पे आपकी फसल प्रोटेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी फंगस जो आने वाले समय में लगने वाली है वो भी नहीं लगेगी। अब दोस्तों दूसरे जो मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन, उसमें आपको यदि यह प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है तो आप कात्यायनी कंपनी का ऑल इन वन फंगिसाइड आता है, ऑल इन वन फंगिसाइड, उसको भी ले सकते हैं। उसमें भी दोस्तों आपको बैक्टीरियल जनित, वायरल जनित रोगों को नियंत्रित करने की, और ये जो सभी फंगस बताई हैं, इसके अलावा कई प्रकार की फंगस को नियंत्रित करने की क्षमता रहती है। उसको भी आप खरीद सकते हैं, उसे ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई कात्यायनी की फंगिसाइड की, इसके साथ में भी आप थाइमेथोक्सम लेम्डासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं और स्प्रे करवा सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलाकर स्प्रे करवा सकते हैं, जिससे आपकी फसल का प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब अगर यह दोनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं हो, किसी कारणवश नहीं खरीद पा रहे हो, तो आप इसके अलावा मेटालैक्सिल मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है, मेटालैक्सिल मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है वो वाला फंगिसाइड लेकर, उसके साथ में थाइमेथोक्सम लेम्डासाइलोथ्रिन का इंसेक्टिसाइड मिला लेकर, और उसके साथ में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल का प्रोडक्ट आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, तो वो भी बहुत सारी बायोलॉजिकल कंपनियों का आता है, वो लेकर आप स्प्रे करवा दीजिए। अब दोस्तों यदि यह भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको लीजिए, उसके साथ में
थाइमेथोक्सम लेम्डासाइलोथ्रिन इंसेक्टिसाइड लीजिए, उसके साथ में एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल का पाउच लीजिए और स्प्रे करवा दीजिए। ये भी उपलब्ध नहीं हो तो आप कार्बेंडाजिम का मैंने बता दिया, आप जो बायर कंपनी का मेलोडी फंगिसाइड आता है उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं, और बायर कंपनी का नेटिवो फंगिसाइड आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये फंगिसाइड जो मैंने बताए हैं ये भी डाउनी मिल्ड्यू को और इन जो भी फंगस लग रही है इनको नियंत्रित करते हैं। तो इसके साथ में भी आप एक इंसेक्टिसाइड मिला लीजिए और स्प्रे करवा दीजिए। डोज दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उसमें इनके डोज भी बता रखे हैं, तो आप डोज वहाँ से भी देख सकते हैं। दुकानदार से आप खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डोज मिल जाएगा, और आप इंटरनेट पर भी सर्च करके डोज पता कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा कोई इश्यू नहीं है डोज का कि आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला था कि ऐसा पीलासपन की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जो मैंने वीडियो में बताया है, और अभी जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपको क्या फसल में देना है जिसकी वजह से आपकी फसल का प्रोटेक्शन हो जाए वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। और भी इसके साथ में आपकी जो अन्य समस्याएं होती हैं, जड़ों के संबंधित समस्याएं, फंगस के संबंधित समस्या, कीटों के संबंधित समस्याएं, वो भी बता दिए। न्यूट्रिशन संबंधित समस्या भी आपको बता दिए। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, और भी किसान भाइयों को शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले और वो भी अपनी फसल के प्रति एक्टिव हो जाए और अपनी फसल का प्रोटेक्शन कर सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।